गुरुदेव के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। चाहे वो राजस्थान का लाकोटिया का बहुत ही बड़ा मेला हो, उसमें गुरुदेव की उपस्थिति रहती है। आप और हम, चाहे वो जैन समाज हो, अनन्य समाज हो, पूरे भारतवर्ष में इन्होंने अपनी प्रतिभा का जो लोहा मनवाया है वो काबिल तारीफ है। एक बार घनघोर तालियां बजाए पूरा सदन इनके लिए, क्योंकि इनके सम्मान में अपन जितना भी कहे उतना कम है। इन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित किया है। उसके साथ साथ में चूँकि एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में अर्जित जो ज्ञान है उसकी बदौलत आपको और हम सभी को पूरे भारतवर्ष में, और आजकल जो इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब के माध्यम से दुनिया भर के देशों के लोग इनको इत्मीनान से सुनते हैं। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। दुनिया भर के देशों के लोग उनको मास्टर ऑफ सेरेमनी ओम जी आचार्य के नाम से जानते हैं। वो हमारे लिए गौरवशाली बात है, हमारे लिए काफ़ी गौरव का क्षण है कि इनको दुनिया भर के लोग जानते हैं। और इन्होंने महिलाओं की जो बात कही, गुरुदेव आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि कुमकुम रोली मेहंदी का त्योहार नहीं होता, कुमकुम रोली मेहंदी का त्योहार नहीं होता, भाई दूज और रक्षाबंधन का त्योहार नहीं होता। हर भाई की कलाई यूं ही सूनी हो जाती अगर घर में इन बेटियों का अवतार नहीं होता। एक बार जोरदार तालियां बजाए बेटियों के लिए कि ओस के बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस के बूंद सी होती हैं बेटियां, स्नेह न मिले तो रोती है बेटियां। ये बेटे तो सिर्फ एक कुल को रोशन करते हैं, मगर दो दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियां, रोशन करती हैं बेटियां। और अगर मेवाड़ की बात की जाए, अगर अपन मेवाड़ की धरा पर उपस्थित हैं और मेवाड़ की बात ना करें तो ये काफ़ी गलत होगा मेवाड़ के लिए। मेवाड़ की जो वीरांगनाएं हैं कि जय पन्ना की अपन बात करें कि जय पन्ना निसहती निज पुत्र रो संताप, गुरुदेव जय पन्ना निसहती निज पुत्र रो संताप, ओ देश कटासू लावतो यो महाराणा प्रताप। जो पन्ना दाए अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा प्रताप के पिता श्री उदय सिंह जी को जीवित रखा, उसी की बदौलत महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप हुए। और आज आप और हम उन्हीं की धरती पर विराजमान हैं, चार भुजानाथ की धरती पर विराजमान हैं। एक बार चार भुजानाथ का जयकारा करेंगे, बोली श्री चार भुजानाथ की। धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण कार्य करने का मुझे आदेश मिला है। आपने बहुत शांति से लगभग 1 घंटे 20 मिनट तक कंटिन्यू, मेरे जीवन की ये पहली सभा है। मैं इस तरह के उद्बोधन के लिए कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन सुरेश बाबू ने इंसान की परख है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ओम जी, आपसे हमें कुछ लेना है। तो जैसा भी मुझसे बन पड़ा मैंने किया है आपके साथ में संवाद। इस चार भुजा श्री संघ में विगत के 20, 25, 30, 40, 50 वर्षों से वो लोग जो इस शासन को तन मन धन से जिन्होंने सींचा है, श्री संघ को अभावों में रहते हुए भी आगे बढ़ाने की जो है मेहनत की है, आज इस 3 दिवसीय स्नेह मिलन सम्मेलन पर उन परिवार के वडीलों को हम सम्मानित कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आज इस सभा में हमारे बीच में नहीं हैं, संसार में नहीं है, मगर उसके बावजूद भी यों तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी तो लिया करते हैं। अरे मौत से पहले भी मरते हैं हजारों, मगर जिंदगी है उनकी जो मरकर भी जिया करते हैं। ऐसे लोग इस चार भुजा संघ में आज भी है, जो भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं हैं, मगर उनके द्वारा किए गए कार्यों को संघ ने, समाज ने रेखांकित किया है। आज उनके परिवारों को हम यहाँ पर सम्मानित करना चाहेंगे, ताकि उन बुजुर्गों ने जो बलिदान दिया ना, वो बलिदान, वो त्याग, वो सेवा, वो भक्ति इन बच्चों के अंदर भी इसी तरह से आती रहे, और संघ और शासन की सेवा में तन मन धन से ये परिवार आगे बढ़ते रहे। इस भावना से हमने श्री संघ के 9 रत्नों का चयन किया है। हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है, जो प्रवर समिति है, उसमें से 9 परिवारों का सिलेक्शन किया है, 9 व्यक्तियों का सिलेक्शन किया है। उनमें से कुछ लोग हमारे बीच नहीं हैं, कुछ लोग हमारे बीच में है। जो लोग हमारे बीच में है वो हमारे लिए भाग्य की बात है कि हम उनके जीवन काल में जो उन्होंने किया, आज हमें उनकी अनुमोदना करने का मौका मिल रहा है। 10-15 मिनट की ये जो है सीटिंग है, मगर ये मैं समझता हूँ कि 3 दिवसीय कार्यक्रम का सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम अगर मैं इसको कहूँ तो अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है।
इसलिए त्याग और बलिदान की भूमि पर जिन लोगों ने संघ और शासन को ऊपर बढ़ाया, आगे चलाया, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सभी का अभिनंदन और स्वागत करवाऊँ। इससे पहले मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद हमको मिले और अब तक जो कुछ भी कहा गया है आप अपने विचारों से इस समाज को, बहन बेटियों को, सभी को लाभान्वित करें। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू दैट यू कम ऑन द प्लेटफॉर्म एंड एड्रेस द ऑडियंस। मेरे बुजुर्ग समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो उपस्थित है उनको सबको मेरा जय जिनेंद्र। ये जो 3 दिन का कार्यक्रम हुआ है, वैसे तो चारभुजा में ये एक तरह का पहला इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है प्रतिष्ठा के बाद में। प्रतिष्ठा की जो यहाँ पर बताए थे फोटोज़, उनको देखकर भी मन में रोमांच आ गया था और पुरानी बातें इतनी याद आ गई थी। और उसके बाद अब जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये भी लगता है कि हमको बहुत दिनों तक याद रहेगा और हमको प्रेरणा देता रहेगा। इस कार्यक्रम को जिन्होंने भी अपने दिल में संजोया है, सुरेश जी, शांति भाई कावड़िया और उनकी टीम ने, जिन्होंने इतनी मेहनत करके और लगातार सब लोगों को जोड़े रखा, और आज हम देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम इतना अच्छे ढंग से संपन्न होने जा रहा है। इस अवसर पर जो हमारे बुजुर्ग थे उनको याद करने का जो समय है, याद करके हम उनको अभिनंदन कर लेंगे, लेकिन उनसे हम क्या सीखें ये ज़्यादा ज़रूरी है। वो समाज के प्रति किस तरह से समर्पित थे, उन्होंने समाज के लिए किस तरह का त्याग किया, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हुए उन्होंने कैसे समाज को आगे बढ़ाया। और वो समय क्या था? अब तो हमारे पास बहुत साधन है, बहुत पैसा है, सब कुछ है। उस समय हमारे पास क्या था? ऐसे समय में भी उन लोगों ने हमारे समाज को बड़ा बखूबी और इज्जत के साथ, सम्मान के साथ और सभी समाज के लोगों के साथ, हमारी स्वाभिमान के साथ हम लोग रहे। कार्यक्रम हम लोग बड़े कर सकते हैं, आजकल बड़ा सरल काम है, पैसों का हमारे पास पावर है ही है, लेकिन उस पैसे का उपयोग, उस पैसे का हमारे समाज के प्रति कैसे उसको आगे बढ़ाएं, उसके लिए हम कैसे उपयोग करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल महिला मंडल काफ़ी फॉरवर्ड और काफ़ी आगे हैं, ये अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इतने भी फॉरवर्ड नहीं हो जाए हम कि हमको वो फॉरवर्डनेस देखकर समाज को थोड़ा असमंजस हो, नीचा देखना पड़े, इतने फॉरवर्ड भी हमको नहीं होना चाहिए। और इस तरह के जो कार्यक्रम है हमने जो यहाँ पर किए हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि आपस में प्रेम बढ़े, हम लोग एक दूसरे से मिलते रहें। और ओम जी ने जो हम लोगों को शिक्षा दी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, उनमें से हम कुछ सीखें और उसको अपने जीवन में उतारें। अपने क्षेत्र के ऊपर आचार्य गुरुदेव का इतना असीम कृपा रही। मैं तो व्यक्तिगत रूप से अपने गांव में केवल एक चातुर्मास हुआ था, उसको करीब अभी 58 साल हो गए। तो शायद मैं उस चीज़ को मतलब कम हुए या ज़्यादा हुए उससे नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन शायद वो नहीं होता चातुर्मास, वो किस परिस्थिति में हुआ, कैसे हुआ, आप लोग जानते होंगे। अगर वो नहीं होता तो मेरा जीवन शायद कुछ और तरह का होता। तो मैं ये जो चीज़ कहना चाहता हूँ उसका मतलब ये है कि हम लोग गुरुजनों की कृपा का जहाँ भी मौका मिले उसको बढ़ाने की कोशिश करें। और कभी कभी उनका सानिध्य
चातुर्मास के रूप में अपने परिवार के अंदर संस्कार आते हैं, बच्चों में संस्कार आते हैं। उस समय हम लोग 12-13 साल के थे, तो वो बात पूरे जीवन को प्रभावित कर गई। नहीं होता तो शायद लाइन किसी और में चले जाते, कुछ और घटनाओं में उसमें उलझ जाते। तो ये सब बातें हम लोगों को, ऐसे बड़े आयोजन है, इनका उपयोग में लेना चाहिए। इतना बड़ा आयोजन हुआ है तो अपने समाज के ऊपर भी आगे की गतिविधि में इसका उपयोग हो, ऐसी मेरी भावना है। इस एरिया में अभी पहले के ज़माने में हमारे बुजुर्गों ने जिस ढंग से समाज को चलाया वो संभव था उस समय, लेकिन आज के टाइम में ये सब उस तरह से चलाना सरकार के नियम से भी और व्यवस्था के हिसाब से भी संभव नहीं है। हम लोगों को थोड़ा संगठित होने की ज़रूरत है और हर काम को कुछ प्लानिंग से समाज की एक्टिविटी को उसमें लाने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे और हम अपने आप को बोले कितना ही बड़ा समझे, लेकिन उस व्यवस्था में हम लोग सामने कहीं भी नहीं रह पाएंगे। मेरा मकसद ये है कि हमारे गांव के अंदर भी कुछ संगठनात्मक शक्ति बढ़े। इसके लिए हमको इनफॉर्मल फॉर्मल जैसे भी कोई मीटिंग हो उसके अंदर निर्णय लेकर किसी को आगेवान बनाना चाहिए और वो अपने समाज को लेके चले, जैसे ये कार्यक्रम लोगों ने लिया। लेकिन इस कार्यक्रम का कोई आगे चलेगा या संगठन में उसका उपयोग होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन समाज में अगर संगठन होगा तो उसकी जिम्मेदारी होती है और वो आदमी उस चीज़ को आगे बढ़ाता है और काम करता है। इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। आप लोग मेरे इशारे को शायद समझ गए होंगे, मैं इसको और बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहता। हम सभी को, ग्रामवासियों को समझना चाहिए। आप लोगों ने मेरे को मौका दिया यहाँ बोलने के लिए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब ने उद्बोधन में एक बात विशेष कही, शायद आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। और डॉक्टर साहब ने बताया कि हालांकि ये 3 दिन का कार्यक्रम इतना बेमिसाल और एक अनफॉरगेटेबल इवेंट के रूप में हुआ है, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं ली है कि आगे भी इसका कोई परिणाम आएगा नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, मैं पूरे विश्वास के साथ में कहता हूँ कि इसका परिणाम 110% आएगा। मेरे जीवन का अनुभव बता रहा है। जिन लोगों ने मेहनत की है, पसीना अपना बहाया होगा और खूने जिगर को लुटाया होगा, तब कहीं जाकर के पूरे श्री संघ को 4 भुजा में 3 दिन के लिए बुलाया होगा। खास मेहनत तो उन लोगों की है जो प्रकाश में नहीं है, जिन्होंने पूरी टीम के साथ में मेहनत की है। वो ये सब देख करके उनकी रोम रोम खिल रहा है और उनके मन में प्रेरणा मिल रही है। और ओम आचार्य को ये कहना पड़ रहा है कि सोचेंगी क्या जो पीढ़ियां आएंगी इसके बाद, सोचेंगी क्या जो पीढ़ियां आएंगी इसके बाद, और ये इतिहास झलकियां उन्हें क्या क्या दिखाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन की कीमत तो चुकेगी यों जब अगले साल फिर इसे कंटिन्यू किया जाएगा। तालियां बजा दो एक बार। सुरेश भाई ताली बजावे तो बात बने। बस यही चाहता था मैं। और ये होना चाहिए या नहीं, बोलो बहनों, हाथ खड़े करो। ये 2024 के चुनाव मैंने आज ही करा दिए हैं। चलिए अशोक जी बापना, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ऑल्सो कम एंड एड्रेस द ऑडियंस। बोले आचार्य गुरुदेव हिमाचल सुरेश्वर जी महाराज साहेब की जय। आदिनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अतिरिक्त यहाँ पर 4 भुजा नाथ के इस पवित्र धाम पर हम विराजित हैं और इस कार्यक्रम का हम यहाँ पर एक सुंदर आनंद ले रहे हैं। 4 भुजा नाथ के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजित सभी बुजुर्ग, 4 भुजा के मार्गदर्शक और हमारी माताएं बहनाएं सभी यहाँ पर पधार कर 4 भुजा को गौरवान्वित किया, इस समाज को गौरवान्वित किया, जैन समाज को ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने का ये एक सुनहरा अवसर यहाँ पर प्रदान किया। इस शुभ अवसर पर आप सभी का यहाँ पर खूब खूब अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय मोड़ीलाल जी साहब, हमारे
प्रेरणादायक श्री रंगलाल जी साहब, चंदनमल जी साहब, गिरधारी जी, विशिष्ट यहाँ पर व्यक्तित्व यहाँ बैठे हैं जिनका आशीर्वाद हमको यहाँ पर मिल रहा है। और बहुत सारे आज जो इस कार्यक्रम का, जैसे ओम आचार्य जी का भी मैं यहाँ पर खूब खूब अभिनंदन करता हूँ। आपसे कई वर्षों से कई कई प्रोग्रामों में आपका मिलना होता है, खास करके जीटो के प्रोग्राम में भी आपका वहाँ पर मिलना हुआ। और आपने वाकई में आज जो एक मार्गदर्शन देने का काम किया, आपने अपनी दिल की गहराइयों से हमारे उस पूरे परिवार को ही नहीं, हमारे चारभुजा परिवार को नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों तक उसके अंदर वो दीप जलाने का काम किया है जो हमेशा यादगार बना रहेगा। और मैं चाहता हूं कि इनके द्वारा दिए गए उस, इनके वो भाव थे, इनकी वो प्रतिमा के इतने सालों के इनके जो कर्म किए हुए थे, उस कर्म का इनको जो ज्ञान, सरस्वती इनके हमेशा इनके साथ रहती है, हमेशा इनके ऊपर आशीर्वाद रखता है। तो ऐसे सरस्वती के आशीर्वाद के माध्यम से हमें यहाँ पर जो इन्होंने सभी को हमारी चेतना जगाने का काम किया, ज्ञानवर्धन करने का काम किया, उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसे व्यक्तित्व ही हमको आगे बढ़ाएंगे। बाकी सब बातें हम सब बहुत कुछ करेंगे, ऐसे व्यक्तित्व का होना और हमारे ऐसे कार्यक्रम के इनको बुलाना, ये अपने आप में एक बार जोरदार इनके लिए तालियां बजा के इनका यहाँ पर स्वागत करें। मैं पूरी कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष महोदय, आपके इस कार्यकाल में और हमारी कार्यकारिणी समिति के सभी महानुभाव, नवयुवक मंडल, महिला मंडल, सभी ने किनका किनका नाम लूं, अगर नाम लेने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी। उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह से चारभुजा का नाम गौरवित रहे और चारभुजा का नाम वैसे भी पूरे पूरे वराड क्षेत्र में नहीं, मेवाड़ क्षेत्र में अमर है। बस चारभुजा का नाम इसी तरह से हमेशा अमर करते रहे। और मैंने आज इस प्रोग्राम के बारे में जो खास विशेष रूप से मैं अपनी तरफ से भी क्षमा चाहता हूँ। यस्टरडे कोई बहुत ही एकदम महत्वपूर्ण कोई कार्यक्रम की वजह से मैं लेट बहुत पहुंचा, इसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। बाकी मेरा पूरा परिवार, बापना परिवार यहाँ पर पूरा यहाँ पर हाजिर है और हमेशा गांव के हर उस दुख सुख में हमारा परिवार हमेशा रहता है और आगे भी ये पूरी प्रतिज्ञा है कि हमेशा इस तरह से साथ रहेगा ही। और विशेष रूप से आज उन 9 रत्नों को जो याद किया जा रहा है, नाम तो खैर यहाँ से घोषणा होगी, मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज यहाँ पर साक्षात जो 9 रत्नों में से कुछ रत्न हमारे बीच में बैठे हैं, वहां पर बैठे हुए वो रत्न वो देख रहे होंगे कि मेरा एक मित्र, 2 मित्र मेरे नीचे बैठे हैं जो साक्षात मेरी पूरी खाना पूर्ति यहाँ पर साक्षात वो यहाँ पर इसकी पूर्ति करेंगे। और वो ये भी देख रहे हैं कि हम लोग आज भी हर चारभुजावासी के दिल में जीवित हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा आनंद का विषय है। वहां देख के उनकी आत्मा भी बहुत ही प्रफुल्लित हो रही होगी। मैं पूरे कार्यकारिणी समिति का विशेष रूप से कि ये जो भी सम्मान आप जिन महानुभावों को दे रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि वो सम्मान सिर्फ उन्हीं का नहीं है, वो सम्मान मैं मेरी तरफ से तो कह ही सकता हूं कि जिनको भी मिल रहा है, बिना आप लोगों के सहयोग के, बिना आप लोगों की प्रेरणा के, बिना आप लोगों के आह्वान से, बिना आप लोगों के सहयोग से वो व्यक्तित्व बन ही नहीं सकता था। तो ये जो सम्मान है पूरे गांव का सम्मान है, पूरे समाज का सम्मान है। ये हमारे लिए बड़े गौरवान्वित की बात है कि ऐसे व्यक्तित्व का मरणोपरांत यहाँ पर हम स्वागत करने जा रहे हैं। एक बार फिर से कार्यकारिणी समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस तरह के कार्यक्रम हमेशा बनते रहे और किसी विशिष्ट भूमि पर, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, किसी विशिष्ट भूमि पर हम इससे भी बड़ा एक कार्यक्रम वहाँ करें, ऐसी भावना सब रखें। इसी भाव के साथ आपने मुझे यहाँ बोलने का समय दिया। मेरे बोलने में कोई अगर गलती हुई हो तो सकल संघ से मिच्छामि दुक्कडम। और जैसे कि मैं मानता हूँ कि ये जो सकल संघ बैठा है ये 25वां तीर्थंकर है, उनको नमन करते हुए अपनी बात को यहाँ पर विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भंडारी जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू इन रेस्पेक्ट ऑफ योर काइंडनेस। श्री धर्मचंद जी, श्री धर्मचंद जी कावड़िया, देखिए अनुभव सुनने दो। कोई बहने कोई जगह में छोड़ना, आपस में बातचीत नहीं करें, अभी बहुत बड़ा काम बाकी है और वो 10 मिनट में समेट लूंगा मैं। कुछ लोगों को सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारा पहला अनुभव है। अभी भंडारी जी ने बहुत अच्छा एक सुझाव दिया है कि इस तरह के स्नेह सम्मेलन हमने गांव में तो किए ही हैं, बड़े बड़े तीर्थों पर भी होंगे। आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं स परिग्रहम आदिमं तीर्थनाथं च स्वामी नमस्मा अखंड निर्मल संयम जैनु
सदा सुहासी चंदन अकबर प्रतिबोधक रेपना छो प्यारा तुम्हें नंदन नाकोड़ा तीर्थो द्वारक गुरुवर कर्या ज्ञान नार्जन मेवाड़ केसरी हिमाचल सूरज ने नित नित हो जो वंदन बोलो चार भुजा नाथ की जय। हमारे आदरणीय बुजुर्ग हमारे भाइयों और बहनों, आज जो सुरेश भाई और शांति लाल जी की नज़र में निगरानी में हमारी जो स्नेह सम्मेलन कमेटी है, उन्होंने जो काम किया और इन्होंने जो मेहनत की, जो कार्यक्रम प्रोग्राम बनाया, जिस शांति से, जिस बिना अहंकार के, जिस सरल स्वभाव से, और जो 3 दिन हमारे यहाँ निकले हमको मालूम नहीं पड़ा। एक दिन तो मैं ये गेट से बाहर भी नहीं निकला, और 2 दिन भी जिस हिसाब से इन्होंने इसका संयोजन किया, मैं हार्दिक और तहे दिल से इनको धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ में जो नवरत्नों का सम्मान कर रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी मुझे और नहीं होगी। मुझे जितनी खुशी इससे है कि जिन आदमियों ने जो हमारे संघ को चलाया और हमारे धर्म को बढ़ाने में आगेवानी की, उनको हम याद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। उसमें एक हमारे परिवार के मोड़ीलाल जी कावड़िया थे। सभी पूरा गांव जानता है कि वो धर्मी थे, धर्म के, लेकिन उसके अलावा भी उनमें 2-3 गुण बहुत बड़ा थे। सबसे बड़े तो उनके मन में कपट नहीं था। दूसरा, वो जहाँ भी बैठते और कुछ भी कोई कह देते, वो सामने से क्षमा मांगते थे। और तीसरा, लोभ लालच उनके मन में नहीं थे। उन्हीं की सीख से कुछ धर्म के बारे में हमारे में भी उनके लक्षण आए हैं। बाकी फिर से मैं संयोजन कमेटी को, शांति भाई को, सुरेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे भी ऐसा प्रोग्राम चला रहे, काम संगठित रहे, इसके लिए जो भी बम्बई में मीटिंग करके अपना आगे का प्रोग्राम बनावे, धन्यवाद। और हमारे ओम जी ने जो परिवार के लिए बात कही है, उसके ऊपर शायद आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वो जरूर ध्यान दे। मैं परमात्मा से, हमारे गुरुदेव हिमाचल सूरज जी से यही आशा करता हूँ कि इनको ऐसी सद्बुद्धि दे और सभी जीवन में सफल बने। धन्यवाद। आदरणीय किशन जी सर, एंक्शियसनेस बहुत बढ़ रही है सुरेश जी लोगों के बोलने की, लेकिन समय की गरिमा है। समय का नियोजन अगर नहीं करूंगा तो मैं स्वयं फेल हो जाऊंगा। इसलिए अब मैं हमारे वो लोग जो इस गांव के रत्न हैं, समाज के तो होते ही हैं, मगर 36 कोम के अंदर जिनका नाम है, आज भी 36 कोम के लोग जिनके नाम से खुश हो जाते हैं, ऐसे 9 रत्नों का यहाँ सम्मान किया जा रहा है। मैं वो कार्यक्रम शुरू करूं इससे पहले, ये जितना भी 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है, हमारे डिजिटल स्टूडियो वाले श्रीमान हीरा भाई और संजय जी वैष्णव, जिन्होंने इस समस्त कार्यक्रम को अजर अमर बना दिया है। आने वाले समय में विशेष रूप से आज जो मैंने आपसे संवाद किया है, ये हीरा भाई और संजय भाई के माध्यम से आप कहीं भी मास्टर ऑफ सेरेमनी ओम आचार्य के नाम से YouTube के ऊपर आप बार बार इसको सुन सकते हैं। इसके लिए मैं हीरा भाई का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। हमारे साउंड इंजीनियर श्री रमेश भाई माया साउंड, कोई चीज शायर की हमसाज मिलती और कोई शय मुसव्वर की दमसाज मिलती, ये कहता है कागज पे हर शेर आकर, हमें काश माया साउंड की आवाज मिलती। जोरदार तालियां बजाइएगा रमेश भाई के लिए। आज खुद मुझे 8-9 दिन हो गए, लगातार जर्नी भी चल रही है, कार्यक्रम भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इतनी देर बोल पाया तो वो आपकी और हीरा भाई की कृपा रही है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। अब मैं 9 रत्नों को बुला रहा हूँ। सुरेश भाई को मैंने इसलिए बुलाया है कि पहला नाम श्रीमान मोडीलाल जी मियाँचंद जी कावड़िया परिवार है, और इनका सम्मान करने के लिए मोडीलाल जी कछवाहा जो हमारे अध्यक्ष हैं, और केतन जी महादरेचा मंत्री भी है, और मेरे
हिमाचल नगर तीर्थ के कार्याध्यक्ष भी हैं, इस बात को भी मैं जानता हूं। केतन जी, आपकी एक्टिविटी और आपकी क्रिएटिविटी को मैं प्रणाम करता हूं। आप भी आ जाएं और मोतीलाल जी अध्यक्ष भी आए। इस अभिनंदन पत्र का वांचन हमारे सुरेश जी कर रहे हैं। श्री आदिनाथाय नमः। श्री हिमाचल श्री गुरुभ्यो नमो। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा मुंबई समाज रत्न परम आदरणीय स्वर्गीय श्री मोड़ीलाल जी मियाचंद जी कावड़िया को श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा मुंबई द्वारा मरणोपरांत सादर समर्पित। आदरणीय स्वर्गीय मोड़ीलाल जी कावड़िया के आध्यात्मिक जीवन चरित्र के कुछ उल्लेखनीय अंश। आपका जन्म लगभग 126 वर्ष पूर्व श्रीमान मियाचंद जी कावड़िया के यहाँ 4 भुजा में हुआ था। 82 वर्ष की उम्र में आपका स्वर्गवास हुआ। आपने अपने जीवन काल के 45 वर्ष 12 व्रतधारी श्रावक के रूप में कर्तव्य निर्वहन करते हुए व्यतीत किए। छल कपट राग द्वेष वाद विवाद से एकदम परे उनका संपूर्ण जीवन शयन शासन को समर्पित था। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों बच्चों को धार्मिक बनाकर संस्कार युक्त जीवन जीने हेतु प्रेरित किया। साथ ही सूत्रपाठ आदि सीखने में अहम भूमिका अदा की, जो आज भी भुलाई नहीं जा सकती। 12 व्रत का नियम लेते वक्त उन्होंने अपनी कुल संपत्ति में से मात्र 25,000 रुपये की संपत्ति अपने उपयोग हेतु रखी। अतिरिक्त सारी संपत्ति अपनी धर्मपत्नी के देहावसान के पश्चात श्री संघ को श्री गौतम स्वामी की देवकुली का निर्माण हेतु समर्पित कर दी। संसार में रहकर भी किस तरह एक साधु संत के रूप में निरलिपत भाव से सादगी भर जीवन जिया जा सकता है, यह उन्होंने करके दिखाया। उनका जीवन सदैव समस्त जैन संघ के लिए प्रेरणादायक व अनुकरणीय है और रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आपने 4 भुजा जैन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी खूब योगदान दिया। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा आपका समाज के प्रति सहयोग व समर्पण भाव के साथ किए गए उल्लेखनीय कार्यों तथा सराहनीय सहयोग के अनुमोदनार्थ आपको मरणोपरांत समाज रत्न से अलंकृत कर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तालियां तालियां जोरदार। अतः आपके परिवार को सकल संघ की उपस्थिति में स्मृति चिन्ह देते हुए आनंदित महसूस कर रहा है। अभिनंदन करता श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा मुंबई 29/12/2023। मोतीलाल जी मियाचंद जी कावड़िया, आपका सम्मान हमारे संघ के अध्यक्ष श्री मोतीलाल जी कछारा और केतन जी महाद्रेचा सेक्रेटरी। ये समाज रत्न द्वारा पुरस्कृत सम्मान पत्र लेने के लिए मैं श्री अशोक जी, श्री विनोद जी, श्री सुभाष जी कावड़िया को आमंत्रित करता हूं। कृपया वो तीनों स्टेज पे पधारे और समाज को गौरवान्वित करें। आइए, कावड़िया परिवार के लोगों का सम्मान किया जा रहा है। अभी अभिनंदन पत्र में सुरेश जी ने आपको बताया कि उन्होंने अपना समस्त धन श्री संघ को अर्पित करके केवल 25,000 की राशि जीविकोपार्जन के लिए रखी। अशोक जी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अर्पण कर दिया धन को अपने देव कुलिका के वास्ते, अर्पण कर दिया धन को अपने देव कुलिका के वास्ते, और बुलबुलें कुर्बान होती है वतन के वास्ते। फक्र होता है हमें भी मोतीलाल जी के त्याग पर, जो मिटने को तैयार थे श्री संघ के वास्ते। जोरदार तालियां हो जाए इनकी। इनके परिवार के इन नौजवानों को भी बहुत बहुत बधाई है कि आपके परिवार के बुजुर्गों का संस्कार आपको बतौर इनाम के रूप में मिल रहा है। और ये इनाम ही नहीं है, ओम आचार्य का ये कहना है कि अभिनंदन कर तुम्हें ये भावों की भेंट करते हैं। तुम अपने दिल में संघ के प्रति ऐसी ही श्रद्धा रखना। ये तोहफा नहीं, छोटा सा कर्ज है आप पर, और तुम तीनों ही अपना फर्ज निभाकर इसे पूरा करो। देव की जय हो। चलो आओ, सम्मान करो केतन जी। अगला नाम मेरे पास में है श्री मगनलाल जी किशनलाल जी मेहता। मगनलाल जी किशनलाल जी मेहता तन मन धन से
संघ और समाज को समर्पित थे और उस जमाने में संघ निकाल करके संघ भी पद को प्राप्त किया। ये सारी चीजें संघ ने रेखांकित करते हुए आज यहाँ की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने उनका नाम दिया है। उनके परिवार के लोग भी आगे पधारे हैं। सुरेश जी नाम पढ़ें। चलो डाल, मुझे दे दो। सारी चीजें कैमरे में कैद हो रही है, लाइव जा रहा है। हीरा भाई जैसा नाम है आपका वैसे ही आप हीरे हो। हाँ, चौथी पीढ़ी को मैं चला रहा हूं। आ जाओ बेटा। कीर्ति जी आपका बहुत बहुत आभार है बेटा, थोड़ा सा समय आपने मुझे भी दिया। उस परिवार को आमंत्रित करता हूं हो गया, जिनकी भूमिका श्री ओम जी भाई साहब ने आपको बताई कुछ शब्दों में। थोड़ा आगे लगे। बाकी उनके किए हुए कार्यों को हमने इस समाज रत्न के मोमेंटों में जो लिखा है उनके बारे में, वो आपको मैं पढ़कर सुना दूंगा। मैं आमंत्रित करता हूं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हगामबाई और उनके 5 पुत्र रमेश जी, लक्ष्मण जी, दिनेश जी, भरत जी, राजू जी मेहता, कृपया आप स्टेज पे पधारें। और इनका सम्मान करने का गौरव श्री धर्मचंद जी कावड़िया और शांतिलाल जी कावड़िया और उनकी धर्मपत्नी श्री धर्मचंद जी कावड़िया, शांतिलाल जी कावड़िया की धर्मपत्नी यहाँ मंच पर पधार जाएं। सुरेश बाबू, यू प्लीज बी कंटिन्यू। आपसे 90 डिग्री का एंगल चाहिए उनको, मुझे सर टाइम से मिले। श्री आदिनाथाय नमः, श्री हिमाचल सूरी गुरुभ्यो नमः, श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा मुंबई समाज रत्न परम आदरणीय स्वर्गीय श्री मगनलाल जी, किशनलाल जी मेहता को श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा मुंबई द्वारा मरणोपरांत सादर समर्पित। जिन शासन तीर्थंकर परमात्मा एवं पूज्य आचार्य भगवान श्री हिमाचल सुरेश्वर जी महाराज साहब के प्रति संपूर्ण श्रद्धा भाव से समर्पित धर्म प्रेमी जिन शासन सेवी उदार मना परम आदरणीय स्वर्गीय श्री मगनलाल जी, किशनलाल जी मेहता के वर्धर्ष से संपन्न अनेकों शुभकृत्यों की स्वर्णिम श्रृंखला के कुछ उल्लेखनीय अंश। आपका जन्म 4 भुजा में दिनांक 16 मई 1908 में उमेदीबाई किशनलाल जी मेहता के यहाँ हुआ। 90 वर्ष की आयु में आपका देवासान कुर्ला मुंबई में दिनांक 14 दिसंबर 1998 को हुआ। आपके यशस्वी जीवन काल का हर क्षण जैन शासन को समर्पित रहा। श्री संघ 4 भुजा के तत्कालीन सज्जनों के अटूट स्नेह व सहयोग से सदैव अग्रकम भूमिका में अपना योगदान देते रहे। जैन मंदिर 4 भुजा के मूल नायक श्री आदिनाथ परमात्मा को भरवाने व विराजमान करने का अनमोल लाभ इस परिवार ने लिया। मूल नायक परमात्मा के अलावा आसपास में विराजमान प्रतिभाओं को भरवाने का भी लाभ प्राप्त किया। श्री हिमाचल सूरीनगर 4 भुजा चौराहे के मुख्य प्रवेश द्वार का अमूल्य लाभ उन्होंने प्राप्त किया। श्री 4 भुजा मंदिर की प्रतिष्ठा दौरान भी तन मन धन से बढ़ चढ़कर सहभागी बने। आप श्री ने गुरुदेव की निश्रा में कीर्ति स्तंभ में भगवान की मूर्ति बनाने का भी लाभ लिया है। आदरणीय श्री मंगललाल जी मेहता अनेकों बार अपने पारिवारिक प्रसंगों को भी दरकिनार करते हुए शासन प्रभावक गतिविधियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। ऐसे उदाहरण जिन शासन के प्रति उनकी निष्ठा एवं समर्पण भाव को परिलक्षित करते हैं। वर्ष 1984 में श्री पालितना, गिरनार, शंकेश्वर आदि तीर्थ यात्रा संघ का आपके द्वारा आयोजित अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक यात्रा प्रवास की स्वर्णिम यादें जनमानस के मन मस्तिष्क में आज भी जीवित हैं। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा आपका समाज के प्रति सहयोग व समर्पण भाव के साथ किए गए उल्लेखनीय कार्यों तथा सराहनीय सहयोग के अनुमोदनार्थ आपको मरणोपरांत समाज रत्न से
अलंकृत कर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अतः श्रीमती हगामबाई मंगललाल जी मेहता समेत सभी परिजनों को सकल संघ की उपस्थिति में स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए आनंदित महसूस कर रहा है। अभिनंदन करता श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा मुंबई 29/12/2023। ये सम्मान पत्र देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान धर्मचंद जी कावड़िया, श्रीमान शांतिलाल जी कावड़िया एवं उनकी धर्मपत्नी। जोरदार तालियां। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। बोलिए आदिनाथ भगवान की। अभी इस वक्त मेहता परिवार के मगन लाल जी, किशन लाल जी परिवार जनों का सम्मान चल रहा है। श्री धर्मचंद जी कावड़िया और शांतिलाल जी कावड़िया और उनकी धर्मपत्नी उनका सम्मान कर रही है। अभिनंदन पत्र का वांचन श्री सुरेश जी सिंघवी ने किया। अगला नाम मेरे पास में श्री मोहनलाल जी डालचंद जी कावड़िया का है और उनके सम्मान के लिए रमेश जी मेहता और लक्ष्मी लाल जी मेहता तैयार रहे। बोलो। रमेश जी मीठालाल जी मेहता, रमेश जी मदन लाल जी मेहता एवं लक्ष्मी लाल जी मेहता। बोलिए आदेश्वर भगवान की जय हो। मोहनलाल जी डालचंद जी कावड़िया परिवार। ये अभिनंदन ये अभिनंदन की सीरीज जो चल रही है, इसको बाकायदा कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आयु के हिसाब से लिया है, इन रेस्पेक्ट ऑफ सीनियरिटी। इस बात का ख्याल रखें, किसी को ऊपर नीचे नहीं किया गया है। जिसकी जितनी आयु थी, जो सबसे ज़्यादा वडील हुए, उनको पहले लिया है। उस हिसाब से ही चल रहे हैं। आगे की कड़ी में हम जिस परिवार का सम्मान कर रहे हैं, श्री मोहनलाल जी कावड़िया जी का, उनके लिए मैं उनके परिवार से श्री मदन लाल जी, शांतिलाल जी, किशन जी, नितेश जी कावड़िया को आमंत्रित करता हूं, कृपया स्टेज पे पधारें। और रमेश जी और लक्ष्मी लाल जी मेहता दोनों आप द्वारा आपका सम्मान करेंगे। पूरे गांव वासियों ने जो हमारे पिताजी और हमारे पूरे परिवार का सम्मान किया, उसके लिए मैं पूरे गांव वासियों का दिल से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक आप सबको का अनुमोदना करता हूं। और इसी तरह हमें करते रहे, ये आपकी अपेक्षा रखता हूं। और मैं साधारण खाता में हमारे परिवार की तरफ से 25,000 रुपया देता हूं। पूरे गांव का बहुत बहुत सहयोग, और हमारे पिताजी ने जो भी किया पूरे गांव के सहयोग से किया, इसके लिए मैं पूरे गांव का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे पिताजी को सपोर्ट किया और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हो। इसके लिए पूरे गांव वासियों का बहुत बहुत दिल दहल से हार्दिक आभार। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। श्रीमान मदन लाल जी, शांतिलाल जी, किशन जी और नितेश जी कावड़िया। उनका सम्मान करने के लिए रमेश जी और लक्ष्मी लाल जी मेहता। रमेश जी मेहता एवं लक्ष्मी लाल जी मेहता आ जाइए। श्री आदिनाथाय नमः, श्री हिमाचल सूरी गुरुभ्यो नमः, श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा मुंबई समाज रत्न।
परम आदरणीय स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी डालचंद जी सा कावड़िया को श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा मुंबई द्वारा मरणोपरांत सादर समर्पित। आपका जन्म सन 1915 में श्री डालचंद जी सा कावड़िया के यहाँ हुआ। आप सहज सरल संभावी व्यक्तित्व एवं शालीन व्यवहार के धनी थे। व्यक्तिगत संघर्ष में जीवन जीते हुए भी आप द्वारा प्रदत्त संघ व समाज विकास में दी गई अनेक सेवाओं का समाज का सदैव गौरव है और रहेगा। आपका निवास स्थान तेरापन सभा भवन के पास होने से तेरापन समाज के पूज्य साधु भगवंत एवं साधु जी की गोचरी एवं व्यावच करने का सुंदर लाभ हमेशा लेते थे। आप मूर्ति पूजक समाज तेरापन समाज के साथ ही अजैन सभी समाजों के कार्यों में अग्रणी रहते थे। आपकी न्याय प्रियता तथा निष्ठावान भूमिका के चलते 36 कौम में आपकी लोकप्रियता थी। आप में जैन अजैन सभी समाज को साथ में लेकर चलने की विशिष्ट कला थी। इस कारण आपकी सभी समाज में मैत्रिक छवि थी। आप सभी संप्रदायों से सामंजस्य बना रहे इसके पक्षधर थे। आप मेहमानों की खातिरदारी में भी आतुर रहते थे। आप आचार्य भगवंत श्री हिमाचल सुरी जी महाराज साहब के विशेष कृपा पात्र श्रावकों में से एक थे। आप पर उनकी अनंत कृपा दृष्टि थी। आपकी छवि एक विश्वसनीय सलाहकार के रूप में थी। आप संघ व समाज के हित में 4 भुजा में ही नहीं अपितु पूरे विराट क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। वह समाज व अन्य समाज के कई जटिल समस्याओं का समाधान करने में खरे उतरे। श्री संघ के मंदिर निर्माण तीनों उपाश्रयों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ भगवान की ध्वजा एवं अनेकों धार्मिक आयोजन में लाभ लेकर तन मन धन से सहयोग दिया। श्री संघ आपके इन सभी कार्यों को खूब खूब अनुमोदना करता है। आपने 4-5 दशक तक श्री संघ का लेन देन का हिसाब निस्वार्थ भाव से तथा पूर्ण ईमानदारी से रखकर अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की, जो सराहनीय है वह भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वास्तव में आप एक जिंदा दिल व्यक्तित्व के धनी थे। आपका व्यवहार तथा कार्य दक्षता एवं समाज के प्रति समर्पण भाव हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आपने अपने जीवन में संघ समाज हितार्थ अनेक कार्यों को अपने विशिष्ट गुणों से निष्पादित किया। आप हमेशा समाज सेवा में तत्पर रहते थे। आपके ही पद चिन्हों पर चलते हुए आज आपका परिवार आपके द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों व संस्कारों का निर्वहन करते हुए शासन प्रभावना कर रहा है। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा आपके समाज के प्रति सहयोग व समर्पण भाव के साथ किए गए उल्लेखनीय कार्यों तथा सराहनीय सहयोग के अनुमोदनार्थ आपको मरणोपरांत समाज रत्न से अलंकृत कर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अतः आपके परिवार को सकल संघ की उपस्थिति में स्मृति चिन्ह देते हुए आनंदित महसूस कर रहा है। अभिनंदन करता श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा मुंबई 29/12/2023। आपका सम्मान अनुमोदना अनुमोदना बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। श्री रमेश जी मेहता और लक्ष्मीचंद जी मेहता कावड़िया परिवार का सम्मान कर रहे हैं। अगला नाम मेरे पास में मांगीलाल जी मियाँचंद जी सर्राफ है। उस परिवार से विनती है, सुरेश जी नाम पढ़ेंगे और यू प्लीज कम। देवेंद्र जी मेहता और शांतिलाल जी मेहता आपका बहुमान करेंगे। दोनों ही शख्स आ जाएं। देवेंद्र जी मेहता और शांतिलाल सा मेहता। मोती वीराना चौक में આવ્યા દિનાથ ધામ મનમાં હર્ષિત થાય રે આવ્યા દિનાથ ધામ। અરે મોતી વીરાના ચોક માં આવ્યા દિનાથ ધામ મનમાં હર્ષિત થાય રે આવ્યા દિનાથ ધામ। इस 3 दिवसीय आयोजन को आवाम तक पहुंचाने में प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमारे हिमाचल सूरी जी के परम भक्त और पत्रकार श्री वालचंद जी जैन साहब और अन्य पत्रकारों का जो सहयोग मिला है, मैं 4 भुजा श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ के ओर से श्री वालचंद जी जैन साहब और अन्य पत्रकार गणों का बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद देता हूँ। अभिनंदन की कड़ी में आगे का नाम है श्रीमान मांगीलाल जी सराफ परिवार। उनके परिवार से श्री मीठालाल जी, श्री सुखलाल जी, श्री गणपत जी और राजू जी को मैं निवेदन कर रहा हूं, आप स्टेज की तरफ पधारें। जोरदार तालियां चलती रहनी चाहिए।
जी सुरेश जी सर, अगला नाम श्री मांगीलाल जी मियाचंद जी सराफ परिवार है, आगे पधारे यहां। अभिनंदन पत्र का वांचन सुरेश जी जल्दी करें। श्री आदिनाथाय नमः, श्री हिमाचल सूरी गुरुभ्यो नमः, श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा मुंबई समाज रत्न। परम आदरणीय स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी मियाचंद जी सराफ को श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा मुंबई द्वारा मरणोपरांत सादर समर्पित। सहज, सरल, कर्मठ एवं निष्ठावान स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी सराफ के आध्यात्मिक जीवन चरित्र के कुछ उल्लेखनीय अंश। आपका जन्म श्रीमान मियाचंद जी सराफ के यहाँ संवत 1974 में हुआ। श्री संघ में आपने मंदिर जी उपासराय न्याती नोरा के निर्माण में तहे दिल से संपूर्ण योगदान दिया। श्री 4 भुजा जैन संघ के किसी भी कार्य के लिए आप सदैव तत्पर रहते थे। आपकी त्रिवेणी संगम जोड़ी थी। आप सभी द्वारा समाज के कार्यों में एक साथ मिलकर एवं उचित निर्णय लेकर समाज की प्रगति में सराहनीय योगदान रहा है। आपका जैन समाज के अलावा अन्य समाज में भी वर्चस्व रहा। आप सदैव समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए एवं 4 भुजा के विकास में भी सभी प्रकार से अपना योगदान दिया। श्री हिमाचल सूरी नगर 4 भुजा जैन तीर्थ के विकास में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। समाज एवं संघ के साथ मिलकर जब भी समाज पर प्रतिकूल परिस्थितियां आई उसका निवारण कर समाज को एक नई दिशा प्रदान की। आप एक स्पष्ट वक्ता, निर्भीक, निडर एवं निष्पक्ष श्रावक रहे एवं जीवन भर की समाज की उन्नति एवं समाज हित में कार्य किया। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा आपका समाज के प्रति सहयोग व समर्पण भाव के साथ किए गए उल्लेखनीय कार्यों तथा सराहनीय सहयोग के अनुमोदनार्थ आपको मरणोपरांत समाज रत्न से अलंकृत कर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अतः आपके परिवार को सकल संघ की उपस्थिति में स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए आनंदित महसूस कर रहा है। अभिनंदन करता श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा मुंबई 29/12/2023। और शांतिलाल जी मेहता आ गए क्या? चलो बेटा अनुमोदना करो। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। थैंक यू। अगला नाम आप तक आ रहा है नवरत्नों में से 5वां रत्न गोटीलाल जी खुबीलाल जी मादरेचा परिवार। गोटीलाल जी खुबीलाल जी मादरेचा तैयार रहें। आपका सम्मान धर्मचंद जी सर्राफ और जीवराज जी मेहता करेंगे। दोनों ही आ जाए मंच पर। करते हुए आपके परिवार से श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा को 21,000 रुपया साधारण खाता में उन्होंने अपना योगदान दिया। उसके लिए श्री संघ आपका बहुत बहुत अनुमोदना करता है। तो आज का दिन कैसा है? अरे केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। चलिए थैंक यू। सम्मान की अगली कड़ी में श्रीमान गोटीलाल जी मादरेचा के परिवार की तरफ से आइए प्रकाश जी, सुरेश जी और संजय जी कृपया स्टेज की तरफ आ जाए। धर्मचंद जी सराफ आए क्या? अच्छा। शांतिलाल जी नहीं, जीवराज जी मेहता। अच्छा ठीक है। स्वामी वात्सल्य का प्रोग्राम 2 से 2:30 बजे तक रहेगा। कृपया बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हम करने जा रहे हैं, इसके लिए थोड़ी देर आप आराम से यहाँ विराजमान रहिए। कोई नहीं उठेगा, आप विश्वास रखें। केवल 3 या 4 परिवार बाकी है, उसके बाद में हम भोजन पे जाएंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुरु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो तु मंगलम। आचार्य गुरुदेव श्रीमद विजय हिमाचलेश्वरी गुरुभ्यो नमः। मैं गुरु महाराज के पास चातुर्मास में हम लोग, मैं ध्रुव भाई डॉक्टर साहब 4-5 दिन हम लोग पढ़ाई किया, पंच प्रतिक्रमण किया, पढ़ाई किया हम लोग। उनकी हमारे ऊपर बहुत कृपा रही। हमको गुरु महाराज साहब, अब मैं ज़्यादा नहीं पूछ सकता हूँ, बस। और उनका ही खाना खाया, वो भी नहीं बोला। उनका ही खाना खाया। जय जिनेन्द्र। श्री संघ ने भाषा के प्रति जो सम्मान हमारे परिवार को दिया है, मैं संघ की खूब भूरी भूरी अनुमोदना करता हूँ। आगे से भी तन मन धन से श्री सराफ परिवार संघ के साथ जुड़ा रहेगा। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद राजू भाई। श्रीमान गोटीलाल जी मादेरचा के परिवार से श्रीमान प्रकाश जी, सुरेश जी और संजय जी कृपया मंच पर पधारें। ये गोटीलाल जी खूबीलाल जी मादरेजा परिवार है, जिनका सम्मान श्री धर्मचंद जी सर्राफ और जीवराज शाह मेहता करेंगे। श्री आदिनाथाय नमः। श्री हिमाचल सूरी गुरुभ्यो नमः। श्री जैन स्वतंत्र मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा मुंबई समाज रत्न परम आदरणीय स्वर्गीय श्री गोटीलाल जी खूबीलाल जी मादरेचा को श्री जैन स्वतंत्र मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा मुंबई द्वारा मरणोपरांत सादर समर्पित। आपका जन्म सन 1914 में श्रीमान खूबीलाल जी मादरेचा के यहाँ 4 भुजा में हुआ। 4 भुजा स्थित जैन मंदिर गुरुदेव के उपाश्रय न्याति नोरा के निर्माण में आपने तन मन धन से सहयोग प्रदान किया। आप श्री द्वारा मंदिर जी में मूर्ति बनाने का भी लाभ लिया। आप श्री द्वारा 4 भुजा पुलिस चौकी के पास जीवदया के तहत पानी की प्याऊ का निर्माण करवाया। आप श्री द्वारा रोकड़े हनुमान जी के मंदिर में आगे विद्यालय जीर्णोद्वार में भी तन मन धन से प्रमुख भूमिका निभाई। आप श्री द्वारा 7 दिवसीय संघ 4 भुजा से राणकपुर, नाकोड़ा जी, ओसिया जी, जोधपुर आदि का आयोजन किया गया। 4 भुजा में 36 कौम में आपकी उपस्थिति प्रार्थना होती थी। आप श्री द्वारा दूसरे समाज के कार्य में भी आपका अच्छा सहयोग रहा। आप द्वारा सदैव सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहकर समाज की उन्नति एवं विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपका मन नारियल की भांति था, जो कि बाहर से काफ़ी कठोर और आंतरिक मन काफ़ी नरम था। श्री हिमाचल सूरी नगर 4 भुजा चौराहा स्थित जैन मंदिर के निर्माण कार्य में भी, आर्थिक एवं प्रशासनिक कार्यों में भी आप श्री का योगदान सराहनीय रहा। संपूर्ण बोराट प्रांत की सामाजिक गतिविधियों के आपका मार्गदर्शन सदैव अग्रणी रहा। चेंबूर स्थित जैन मंदिर में भी आप श्री द्वारा ध्वजा का चढ़ावा का आदेश आपके परिवार को मिला। आपके ही पद चिन्हों पर चलते हुए आज आपका परिवार उच्च आदर्शों एवं संस्कारों का निर्वहन कर रहा है। श्री जैन स्वतंत्र मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा आपके समाज के प्रति सहयोग व समर्पण भाव के साथ किए गए उल्लेखनीय कार्यों तथा सराहनीय सहयोग के अनुमोदनार्थ आपको मरणोपरांत समाज रत्न से अलंकृत कर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अतः आपके परिवार को सकल संघ की उपस्थिति में स्मृति चिन्ह देते हुए आनंदित महसूस कर रहा है। अभिनंदन करता श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा मुंबई 29/12/2023। जी, ये है गोटीलाल जी खूबीलाल जी मादरेजा परिवार, जिनका अभिनंदन धर्मीचंद जी सर्राफ और जीवराज जी मेहता कर रहे हैं। अरे 4 भुजा की इस नगरी में कोयल को बोले, आज के इस सम्मान पर सबका ही मन बोले। बोलो जय 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 गुरुदेव, हमारे प्यारे से गुरुदेव के बोलो जय 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 गुरुदेव, हमारे वाले से गुरुदेव। नेक्स्ट अगला अभिनंदन जिनका होने जा रहा है वो मादरेचा परिवार के मांगीलाल जी, छगनलाल जी मादरेचा। इनका सम्मान करेंगे संघ की ओर से विनोद चंद जी कावड़िया और विकास जी कोठारी। विनोद जी कावड़िया और विकास जी कोठारी, यू प्लीज कम ऑन द प्लेटफॉर्म बोथ। अनुमोदिना 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 बारंबार
की जय हो। सुरेश जी बोलो। आगे की कड़ी में समाज रत्न से मैं डॉक्टर निर्मल जी को आमंत्रित कर रहा हूं, आप स्टेज पे पधारें। मादरेचा परिवार की तरफ से श्री चार भुजा जैन संघ के साधारण खाता में 7,200 एवं जीव दया में 7,200 रुपए का योगदान दिया है, उसके लिए श्री संघ आपका आभारी रहेगा। उसी कड़ी में मोहनलाल जी कावड़िया परिवार के तरफ से साधारण श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ चार भुजा मुंबई के साधारण खाते में 21,000 रुपए का योगदान दिया है। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। श्री आदिनाथाय नमः, श्री हिमाचल सूरी गुरुभ्यो नमः, श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ चार भुजा मुंबई समाज रत्न परम आदरणीय स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी छगनलाल जी मादरेचा को श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ चार भुजा मुंबई द्वारा मरणोपरांत सादर समर्पित। आपका जन्म हरियाली अमावस्या को श्रीमती नवाबाई छगनलाल जी मादरेचा के यहाँ चार भुजा में हुआ। श्रीमान मांगीलाल जी छगनलाल जी मादरेचा एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी समाज, क्षेत्र, राजनीति एवं अपने कार्य में मजबूत पकड़ थी। उनका जीवन देव, गुरु, संघ के प्रति समर्पित रहा। यही कारण है कि आज भी उनको समाज, संघ में याद किया जाता है। उनकी कार्यशैली, निडरता की दाद उनके चाहने वालों के साथ विरोधी भी देते थे। श्री हिमाचल सूरी नगर समवसरण तीर्थ का भूमि आवंटन उनके ही प्रयासों एवं देवपुरा जी के सहयोग से संभव हो पाया। वे वराट संघ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के कर्मठ नेता, मार्गदर्शक एवं नीतिकार थे। उन्होंने चार भुजा मूर्ति पूजक समाज में भी अपनी सक्रिय भागीदारी जीवन के अंतिम समय तक बखूबी निभाई। आप आज भी 36 कौम के लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए नहीं थकते हैं। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ चार भुजा आपका समाज के प्रति सहयोग व समर्पण भाव के साथ किए गए उल्लेखनीय कार्यों तथा सराहनीय सहयोग के अनुमोदनार्थ आपको मरणोपरांत समाज रत्न से अलंकृत कर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अतः आपके परिवार को सकल संघ की उपस्थिति में स्मृति चिन्ह देते हुए आनंदित महसूस कर रहा है। अभिनंदन करता श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ चार भुजा मुंबई 29/12/2023। श्री विनोद जी कावड़िया और किशन विकास जी कोठारी। मुझे देना। वाला दिनात में तो पकड़ियो तारो हाथ, माने दे जो सदा साथ। ओ मारा वाला दिनात, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। इसी कड़ी में आगे नाम में श्रेष्ठीवर्य श्रीमान साहब श्री रंगलाल जी, रामलाल जी सिंघवी परिवार, और इनका सम्मान करने के लिए मंच पर उपस्थित होंगे अशोक जी बापना व उनकी धर्मपत्नी एवं श्री किशन जी। हेलो, मंच पर आपके परिवार से श्रीमती नजरीबाई रंगलाल जी सिंघवी, श्रीमान शाह रंगलाल जी शाह और आपके सभी पुत्र स्टेज पर पधारे। समाज रत्न से अलंकृत किए श्री मांगीलाल जी मादरेचा परिवार की तरफ से श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ चार भुजा को साधारण खाता में 21,000 रुपए का योगदान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इनके सम्मान करने वाले किशन जी नाम बुलाओ। अच्छा, वेरी गुड बापना जी, आपका अहोभाग्य है और मेरा भी, क्योंकि हम दोनों को ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित करने का गौरव मिला है जिनको हम संसार में और यहाँ मंच के ऊपर देख रहे हैं। तालियां बजाओ सभी लोग। 9 रत्नों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। 9 रत्नों में से रंगराज जी केवल एकमात्र व्यक्ति है जिनकी सेवाओं की अनुमोदना करते हुए वो हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। ईश्वर
श्री आदिनाथाय नमः। श्री हिमाचल श्री सदगुरुभ्यो नमः। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ चार भुजा मुंबई समाज रत्न परम आदरणीय श्री रंगलाल जी रामलाल जी सिंघवी को श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ चार भुजा मुंबई द्वारा सादर समर्पित धर्म प्रेमी श्रेष्ठवर्य परम आदरणीय श्री रंगलाल जी रामलाल जी सिंघवी श्रीमान के द्वारा संपादित विधित सकृत्यों के उल्लेखनीय अंश। लांबोड़ी निवासी श्रीमती केसीबाई दौलतराम जी धोखा की कुक्षी से 15 अप्रैल 1930 को जन्मे, वहां से 10 वर्ष की अल्प आयु में चार भुजा निवासी श्रीमती छोगीबाई रामलाल जी संघवी के परिवार में गोद आए। आपका विवाह चार भुजा निवासी श्रीमती दाकूबाई फूलचंद जी कावड़िया की सुपुत्री नजरीबाई से हुआ। शांत सौम्य व गंभीर व्यक्तित्व के धनी आप सभी ने जैन मंदिर चार भुजा के संपूर्ण जीर्णोद्धार दौरान तन मन धन से लाभ लिया। साथ ही लगभग 50 वर्षों तक समाज का हिसाब किताब आदि जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। श्री संघ जनों के अमूल्य सहयोग एवं आपके अथक प्रयासों से वर्ष 1965 में पूज्य गुरुदेव श्री हिमाचल सुरेश्वर जी महाराज साहब का यादगार चातुर्मास चार भुजा की धर्म धरा पर संपन्न हुआ। आपके जीवन का हर क्षण प्रत्येक जिन शासन कार्य के लिए समर्पित रहा है। श्री संघ चार भुजा के अटूट सहयोग से सदैव आपने यशस्वी एवं रूप से अग्रणी भूमिका निभाई। चार भुजा में स्थित दोनों उपासनाओं निर्माण में सक्रिय सहयोग रहा एवं नया न्याति नोरा निर्माण हेतु जमीन की खरीदी में भी आपका अग्रणी एवं अविस्मरणीय योगदान तन मन धन से रहा। श्री चार भुजा जैन मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के लाभार्थी बनने के साथ ही विभिन्न अवसरों पर लाभ लेने का गौरव प्राप्त किया है। आप ये परंपरा जो आज भी बदसूर जारी है। श्री हिमाचल श्रीनगर तीर्थ चार भुजा चौराहे के निर्माण से लेकर अवैध रूप से अतिक्रमण की गई जमीन को चार भुजा के आगमन से आमजन के सहयोग से कब्जा मुक्त करवाने में निभाई गई आपकी भूमिका सदैव अविस्मरणीय रहेगी। लगभग 15 वर्षों तक श्री हिमाचल नगर तीर्थ में भी कोषाध्यक्ष के रूप में यशस्वी रूप में से अपने कर्तव्य निर्वहन किया। साथ ही श्री हिमाचल नगर तीर्थ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। आपने वहाँ ट्रस्टी पद को भी सुशोभित किया। श्री हिमाचल श्रीनगर तीर्थ की जिन मंदिर के मुख्य कलश स्थापना का लाभार्थी बने। श्री हिमाचल श्रीनगर तीर्थ भूमि पर आपके सुपुत्र मिलन कुमार पारस मंजी सिंघवी ने वर्ष 2009 में बड़े ही धूमधाम से भगवती दीक्षा अंगीकार की, जो इस पावन भूमि पर पहला दीक्षा महोत्सव था। आज मोक्षान यक्ष विजय जी के रूप में आत्म साधना आराधना में तल्लीन होकर वे स्वयं मार्ग पर अग्रसर है। वे मेवाड़ भवन पालिताना में वर्तमान में आपके सपूत श्री सुरेश जी कायमी ट्रस्टी के रूप में कार्यरत हैं। मेवाड़ भवन पालिताना के उद्घाटन का अद्भुत लाभ भी आपने लिया। अपनी कर्मभूमि कुर्ला मुंबई में भी आदिनाथ जिनालय के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन, मूल नायक श्री आदिनाथ परमात्मा की रत्न जड़ित आंगी तथा श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति बनवाने का लाभ लिया। वर्ष 2021 में कुर्ला में वर्षित आराधनों को श्री शत्रुंजय महाराज तीर्थ की ट्रेन द्वारा यात्रा कराने का भी अद्भुत लाभ लिया। इष्ट देव की असीम अनुकंपा से आप एवं आपका परिवार निवृत्तापूर्वक शासन प्रभावना गतिविधियों में सदैव अग्रणी रहे। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ चार भुजा आपका समाज के प्रति सहयोग व समर्पण भाव के साथ किए गए उल्लेखनीय कार्यों तथा सराहनीय सहयोग के अनुमोदना आपको समाज रत्न से अलंकृत कर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अभिनंदन करता श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ चार भुजा मुंबई 29/12/2023। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। अभी इस वक्त रंगलाल जी रामलाल जी सिंघवी परिवार का सम्मान चल रहा है। श्री अशोक जी बाफना और उनकी धर्मपत्नी साथ में श्री किशन जी कावड़िया बहुमान कर रहे हैं। अगला नाम गणेश लाल जी डालचल जी बाफना का है। परिवार आगे आ जाएं। सुखलाल जी सर्राफ और किशन जी सर्राफ और उनकी धर्मपत्नी बाफना परिवार का बहुमान करेंगे। ओ गुरु सा तारो
छिलो बनू मैं थारो सेवक बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। गुरु सा ओ गुरु सा थारो बालक बनू मैं, थारो बालक बनू मैं, हर पल तेरे साथ। श्री रंगलाल जी रामलाल जी परिवार के तमाम सुपुत्रों को बहुत बहुत बधाई है। जैसा कि आप जानते ही हैं, इनके एक सुपुत्र ने संयम का मार्ग अपना करके और आज एक श्रवण के रूप में अपना जीवन जी रहे हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई और उनके चरणों में वंदना है। अगला नाम गणेश लाल जी डालचंद जी बापना, सम्मान करने के लिए सुखलाल जी बापना जी सर्राफ, साथ में किशन जी सर्राफ की धर्मपत्नी भी आए। प्रभु जी आछी लागी रे तारी प्रीतड़ी, प्रभु जी आछी लागी रे